नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। शुरू हो गई शीतकालीन सत्र की तैयारियां। 25 अक्टूबर को दिलाई गई थी विधायकों को शपथ। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 नवंबर से होने के आसार। मंत्री अनिल विज का सनसनीखेज दावा, कहा प्रशासन ने की मेरी जान लेने की कोशिश ताकि चुनाव हो जाएं बर्बाद। हरियाणा में मचा हड़कंप। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मची धूम। इस बार उड़ीसा राज्य होगा पार्टनर। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में महोत्सव का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र अब 13 नवंबर से शुरू होने के आसार हैं। सूत्रों के अनुसार विधानसभा का यह सत्र 3 से 4 दिन का हो सकता है। 13, 14, 15 नवंबर को 3 दिन का लगातार सत्र चलेगा और इसके बाद 16, 17 नवंबर को शनिवार रविवार का अवकाश होगा और इसके बाद 18 नवंबर को फिर से सत्र की कार्रवाई होगी। इस सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा होने के साथ ही अंतरिम बजट का प्रारूप भी पेश किया जा सकता है। 13 नवंबर को सत्र की शुरुआत हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ होगी और इसके बाद विपक्ष की ओर से इस पर चर्चा की जाएगी। बाद में मुख्यमंत्री की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। बता दें कि पहले विधानसभा का सत्र 8 नवंबर से शुरू होने की चर्चा थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इस तारीख को अब आगे बढ़ाया गया है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सनसनीखेज दावा करते हुए अपने ही प्रशासन पर जान लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अनिल विज के इस दावे से हरियाणा की राजनीति में हड़कंप मच गया है। अनिल विज ने आरोप लगाया कि हरियाणा चुनाव में प्रशासन ने उन्हें हरवाने की कोशिश की और उनकी जान लेने की साजिश रची गई थी। उन्होंने एक कार्यक्रम में यह दावा किया और एक कार्यक्रम में शामिल हुए अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि प्रशासन ने सारा जोर लगाया कि अनिल विज हार जाएं और प्रशासन मुझे हराना चाहता था। प्रशासन ने यह किसके कहने पर किया वो जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि मैं कोई सीधा आरोप नहीं लगा रहा। कोशिश की गई कि खून खराबा हो जाए, अनिल विज की जान चली जाए ताकि चुनाव बर्बाद हो जाए। प्रशासन ने पूरी कोशिश करी कि अनिल विज को हराया जाए, पूरी कोशिश करी। किसके कहने से करी, क्यों करी, ये जांच का विषय है। मैं एकदम सीधा साधा कोई आरोप नहीं लगाता हूं। लेकिन जो घटित हुआ, नगर पालिका ने हमारी मंजूर शुदा सड़कें भी बनाने से रोक दिया। मंजूर शुदा सड़कें, जो सड़कें मंजूर थी, जो अब शुरू हो गई। भाई अब तो कोई टेंडर नहीं हुआ, कैसे शुरू हो गई? और अगर उनके टेंडर पहले हो चुके थे तो चुनाव में भी बनाई जा सकती थी। कहीं पर भी कोड ऑफ कंडक्ट इसको मना नहीं करता, लेकिन रोकी, सारे काम रोके गए। और यहां तक की बात सीमित नहीं है, मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। उन्होंने ये भी कोशिश करी कि इस चुनाव में कोई खून खराबा हो जाए, उसमें अनिल विज मर जाए या अनिल विज का कोई वर्कर मर जाए, ताकि इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके, चुनाव को रोका जा। आगामी 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव धूमधाम के साथ आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित होंगे। यातायात की दृष्टि से व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। वर्ष 2016 से प्रदेश सरकार ने गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की थी और इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में तंजानिया पार्टनर देश होगा और उड़ीसा पार्टनर राज्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर क्राफ्ट और सरस मेले का भी आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि 48 कोस की परिधि में आने वाले स्थलों पर गीता महोत्सव से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
हरियाणा के नवनियुक्त मुख्य सचिव विवेक जोशी ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त मुख्य सचिव को सफल कार्यकाल के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास जताया कि टीम हरियाणा के तौर पर हम सब मिलकर प्रदेश के विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज राधा स्वामी सत्संग व्यास के आध्यात्मिक प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पहुंचने पर सहपरिवार राधा स्वामी सत्संग व्यास के डेरा प्रमुख संत बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी का स्वागत सत्कार कर उन्हें स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में संत महापुरुषों का अतुलनीय योगदान हमेशा से ही रहा है। राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा मानवता की सेवा और सामाजिक सद्भाव हेतु निरंतर किए जा रहे कार्य अपने आप में अद्भुत और प्रेरणादायी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम की आज कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय किसान पंचायत बुलाई गई, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के खिलाफ एफआईआर, रेड एंट्री, धान की पराली जलाने और बीज और डीएपी की मौजूदा कमी को लेकर ताऊ देवीलाल पार्क में पंचायत बुलाई। इसके बाद अपनी मांगों को लेकर किसान कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पहुंचेंगे। पत्रकारों के साथ बातचीत में किसान यूनियन के नेताओं ने बताया कि पराली जलाने को लेकर जिस प्रकार से किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं या फिर रेड एंट्री की जा रही है, उसको लेकर किसानों में रोष है और मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात को रखेंगे। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ 501 ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਜੀਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਰੇਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 200 300 400 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿੱਲੇ ਸੇਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਣਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹ 5-7 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੇਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੇ सीएम साहब मिलेंगे। ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हरियाणा में जल्द ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा और इसके लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा तक की सभी जानकारियां दी जाएंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कराए जा रहे सीईटी का आवेदन 10 नवंबर से शुरू किया जाएगा। एचएसएससी द्वारा निकाली जा रही भर्तियों में वही युवा परीक्षा में बैठ सकते हैं जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है। ऐसे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली गई किसी भी भर्ती के लिए सीईटी क्वालिफाई करना जरूरी है। बता दें कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले युवाओं को 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और ऐसे में नौकरियों को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। सोनीपत के बड़े औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में प्लास्टिक का सामान बनाया जाता था और जबकि फैक्ट्री संख्या 138 में लोहे के बर्नर का निर्माण होता है। सोनीपत के बड़े औद्योगिक क्षेत्र में स्थित निर्माणाधीन फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करते समय अचानक आग लग गई। आग अचानक भड़क गई और साथ लगती बर्नर बनाने की फैक्ट्री को भी चपेट में ले लिया। 2 फैक्ट्रियों में आग से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। प्लास्टिक का सामान बिखरा होने के चलते आग बढ़ती चली गई। गनीमत रही कि वहां काम करने वाले सभी कर्मी बाहर आ गए। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। जांच के बाद आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा सकेगा। आग की सूचना के बाद बड़ी औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम फैक्ट्री के पास एकत्रित हुए लोगों को हटाने में लगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत के एक एलएनएम छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। छात्र ने यूनिवर्सिटी के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसकी उत्तर पुस्तिका को एआई जनरेटेड घोषित कर उसे परीक्षा में असफल करार दिया गया था। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और छात्र कौस्तुभ ने यूनिवर्सिटी के उस निर्णय को रद्द करने की मांग की है जिसके तहत परीक्षा में उसके द्वारा दिए गए उत्तर को एआई जनरेटेड घोषित किया गया और उसे परीक्षा में असफल कर दिया गया। सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय से एएलएम कर रहे शुक्रवार ने वैश्वीकरण की दुनिया में कानून और न्याय विषय के लिए
एआई जनरेटेड सामग्री प्रस्तुत की, जिस कारण उसे फेल किया गया था और जस्टिस जसकुरप्रीत सिंह पुरी ने मामले को 14 नवंबर के लिए स्थगित करते हुए विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश दिया है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।